गोविंदा। दास आज यहाँ आसन में बैठ के दास को महात्माओं के आचार्यों की कही कुछ बातें याद आ रही हैं। आखिर भगवान अवतार लेते क्यों हैं? कल आप सबने नंदोत्सव मनाया। नंदोत्सव आनंद का उत्सव है, भगवान के अवतार का उत्सव है, भगवान श्री कृष्ण के अवतार के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला उत्सव है। तो आखिर भगवान का अवतार होता क्यों है? भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है, श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अव्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, होगा, भवति माने हो, यदा यदा, जब जब, जिस युग में धर्म की हानि होगी, धर्म रसातल को जाएगा, अवनति को प्राप्त होगा, अधर्म बढ़ेगा, अव्युत्थानम अधर्मस्य तद आत्मानं सृजाम्यहम्। तब तब हे अर्जुन जी महाराज, मैं स्वयं को प्रकट करूंगा, सृजाम्यहम्, अलग अलग अवतार लेके आऊंगा। और आगे भगवान ने कहा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का अवतार क्यों होता है? अलग अलग दो तरह का, दो भाव से लोग समझते हैं। भगवान के अवतार का कारण बताने के लिए भगवान ने दो श्लोक बोला है। पहले कहा यदा यदा हि धर्मस्य, तो जो बहुत दुखी हैं, अधर्म के कारण जिन्हें बहुत कष्ट है, जैसे श्री रामावतार के पूर्व या भगवान के नरसिम्हावतार के पूर्व 33 कोटि देवी देवता बड़े कष्ट में थे, तो उनके लिए भगवान के अवतार का अर्थ है हमारे कष्टों का दूर हो जाना। धर्म के लिए भगवान के अवतार का अर्थ है कि धर्म की अवनति रुक जाना, धर्म का पतन रुक जाना, धर्म का उत्थान होना। तो ये भगवान के अवतार का एक कारण है। लेकिन एक दूसरा कारण भी है, वो बड़ा सूक्ष्म है। बैठिए बैठिए गोविंदा। एयरपोर्ट वाले रोड में से भैया जी के तिरुमाली में दास लोग गए थे, याद है। ध्यान दीजिए, भगवान के अवतार का एक दूसरा सूक्ष्म कारण है, वो सुनना चाहिए। भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, हे अर्जुन, जो साधु पुरुष होंगे, सज्जन होंगे, धर्मात्मा होंगे, मेरे दास होंगे, मेरे चरणारविंदों में जिनकी प्रीति होगी, भक्त होंगे, उनके दुखों से परित्राण करने के लिए, दुखों से छुड़ाने के लिए मैं अवतार लूंगा। हमारे प्रिय आत्म बंधुओं, बड़े बड़े महात्माओं ने, स्वनाम धन्य परम भक्ताग्रशेखर महात्माओं ने कहा है कि भक्तों का सबसे बड़ा दुख क्या है? तो भगवान से विरह में रहना, भगवान का साक्षात दर्शन नहीं होना, उनसे
मिलन न होना ही भक्तों का सबसे बड़ा दुख है। उनकी सेवा नहीं मिलना, यही उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख है। तो कहने का भाव ये है कि भगवान अपने दास जनों को, अपने प्रेमी जनों को, अपने भक्त जनों को, अपने चाहने वाले जीवों को, अपने सेवा के आकांक्षी जीवों को दर्शन का लाभ देने के लिए, लीला का आनंद देने के लिए, अपना अनुभव देने के लिए और सेवा का लाभ देने के लिए अवतार लेते हैं। भगवान अवतार लेके आते हैं तभी तो सबरी मैया उन्हें बेर पवा पाती है। विदुर जी महाराज के घर में साग है, विदुर जी महाराज साग का भोग लगाते हैं। ग्वाल वालों के यहाँ माखन है, भगवान माखन चुरा के खाते हैं। भगवान का अवतार कभी भी रावण कंस वध करने के लिए प्रमुखता से नहीं होता है। भगवान का अवतार हुआ तो रावण कंस इत्यादि का भी वध हुआ, लेकिन वो अवतार का सबसे मुख्य कारण नहीं है। कारण कि रावण कंस इत्यादि का वध करने के लिए प्रभु को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसके संकल्प से सृष्टि बनी, भागवत के पहले श्लोक में कहा ना, जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराज तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। जन्माद्यस्य, जन्म आदि जिसके कारण होते हैं। जन्म माने सृष्टि का जन्म, सृष्टि का निर्माण, आदि से हुआ सृष्टि का पोषण और सृष्टि का प्रलय। तो जो भगवान ऐसे हैं उनको रावण वध इत्यादि करने के लिए अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सबरी मैया का बेर पाने के लिए, ब्रजमंडल में गौ चराने के लिए, ब्रजभूमि को पवित्र करने के लिए, अवध के धाम को, अयोध्यापुरी को पवित्र करने के लिए उनको अवतार लेने की आवश्यकता है। तो ये भगवान के अवतार का मुख्य कारण है। वृंदावन में भगवान का अवतार, वृंदावन में भगवान पधारे हैं, ब्रजमंडल में प्रभु का अवतार हुआ, मथुरा के जेल खाने में अवतरित होके गोकुल पधार गए हैं। भगवान अपने दास जनों को अपने दर्शन का एवं सेवा का लाभ दे रहे हैं। कल खूब बड़े धूमधाम से जोरदार ढंग से नंदोत्सव मनाया गया। दास तो देख रहा था, आप सबका उत्साह, आप सबका आनंद देखने लायक था। बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद आया।